नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का तीसरा दिन है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉलिड स्क्वायर पैटर्न को जावास्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट किया जाता है, जिसमें सीक्वेंशियल्स नंबर होंगे हर रो में, जैसे 1 2 3 4। चलिए चैलेंज के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वीएस कोड में। हमारे वीएस कोड में पहले से ही यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है। हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ सॉलिड स्क्वायर ऑफ साइज n टाइम्स n। यानी कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है जो n टाइम्स n साइज का स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करेगा और फाइनली ये आउटपुट हमें जनरेट कर देगा। तो हम अब नीचे आते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन का अहम हिस्सा हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहला अहम हिस्सा यहाँ पर है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमें लिखना है, तो हम इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अगला अहम हिस्सा यहाँ पर है कि हमें प्रिंट करना है सॉलिड स्क्वायर ऑफ साइज n टाइम्स n। तो इसे भी यहाँ से लेकर हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लाइन नंबर 9 पर आते हैं और यहाँ पर फंक्शन का नेम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन नेम देंगे प्रिंट पैटर्न विथ पेरेंथेसिस। तो ये हमारा फंक्शन नेम होगा। जैसे कि हमें प्रिंट करना है सॉलिड स्क्वायर ऑफ साइज n टाइम्स n और उसका यही आउटपुट होना चाहिए। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम यहाँ पर अप्रोच लिख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक str वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब इस वेरिएबल की जरूरत क्या है? ये वेरिएबल की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये होल्ड करेगा हमारा फाइनल आउटपुट। तो जो भी हमारा आउटपुट जनरेट होगा वो इसी वेरिएबल के अंदर होगा। तो हम इसे डिक्लेयर कर लेते हैं लेट str इज इक्वल टू, और इसको इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब हम नीचे आते हैं और इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप। अब हमें नेस्टेड लूप क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे रोज है, यहाँ पर कॉलम्स है, इसीलिए हमें नेस्टेड लूप यूज करना होगा। नेस्टेड लूप यानी कि लूप इनसाइड एन अनदर लूप। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लूप इनसाइड लूप, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब हम नीचे आते हैं और इसमें हम दो लूप यूज करेंगे। एक होगा हमारा आउटर लूप और दूसरा होगा हमारा इनर लूप। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये लूप्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कंट्रोल करेगा हमारे रोज एंड कॉलम्स को। तो जो हमारा आउटर लूप होगा ये कंट्रोल करने वाला है जितने भी हमारे पास रोज होंगे उसे ये कंट्रोल करेगा। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इनर लूप क्या करेगा? जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगे उसे कंट्रोल करेगा। तो इसे भी लिख लेते हैं कंट्रोल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जितने भी रोज होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे उसे ये कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर आते हैं आउटर लूप के पास। अब हम एज्यूम करते हैं जो हमारा रोज कंट्रोल करने वाला है वो है हमारा आई लूप। ठीक है, अब नीचे आते हैं, जो हमारा कॉलम्स कंट्रोल करेगा वो होगा हमारा जे लूप। तो हमने ये एज्यूम कर लिया हमारा आउटर लूप आई होगा, हमारा इनर लूप क्या होगा? जे होगा। अब हम इस पैटर्न की तरफ आते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो हम नीचे आकर यहाँ पर नोट कर लेते हैं पहली बात, और फिर यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज यहाँ पर लिखते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो है, ये हमारा तीसरा रो है और ये हमारा चौथा रो है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। ये होगा हमारा दूसरा रो, ये होगा तीसरा और लास्ट वाला होगा हमारा चौथा रो। अब ये होगा हमारा आई लूप। तो यहां से लेकर हम यहाँ पर लिख देते हैं आई लूप। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे आई लूप, यहाँ पर भी, और लास्ट में भी हम लिख देंगे हमारा आई लूप। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि कॉलम्स कितने हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर 1 लिखा है वो हमारा फर्स्ट कॉलम है, जहां पर हमारा 2 लिखा है वो हमारा दूसरे नंबर का कॉलम है, और जहां पे 3 लिखा है वो थर्ड कॉलम है, और लास्ट वाला जो है वो फोर्थ कॉलम है, यानी कि चौथा कॉलम यही है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं।
और ये हम जे लूप यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारा जे लूप के वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा जो आई लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 4 पे एंड होगा। और जे लूप को भी अगर देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ कॉलम पे एंड हो रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जे लूप की मदद से ही हमारे पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। तो हम अब नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा आई लूप और हमारा जे लूप कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट हाइफन और एंड हाइफन लिख लेते हैं और यही चीज नीचे के लिए भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और हमने अज्यूम किया है कि ये हमारा आई लूप होगा, ठीक है। और हमारा आई लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे। तो यानी कि हमारा आई लूप 1 से स्टार्ट होगा और 4 पे खत्म होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा 1 और एंड आ जाएगा 4। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा जो 4 है उसे हम स्टोर करेंगे एन के अंदर, तो एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब जे लूप भी चेक कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी कि ये लूप भी 1 से ही स्टार्ट होगा और एंड होगा 4 पे। और यहाँ पर भी हम ये 4 की वैल्यू n के अंदर स्टोर कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि हम लिखेंगे कैसे इसको एग्जैक्टली exactly। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 1, i शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर आते हैं जे लूप लिखते हैं, लेट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इज इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। हमें यही लिखना है यहाँ पे। तो हमारा लूप क्या होगा, लेट i इज इक्वल टू 1, I less than or is equal to n, I plus plus and j is equal to 1, j less than or is equal to n and j plus plus। तो ये हमारा लूप होगा जो हम लिखने वाले हैं। अब हमने ये एनालाइज कर लिया है कि हमारे पास कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं। तो अब हम नीचे आकर आई लूप और जे लूप कहाँ पे स्टार्ट होगा कहाँ पे टर्मिनेट होगा वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हम आई लूप लिखते हैं और यहाँ पर हम जे लूप लिखेंगे, ठीक है। ऊपर आते हैं और इसका स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट हाइफन लिख लेते हैं और यहाँ पर एंड हाइफन लिख लेते हैं और यही चीज हम जे लूप के लिए भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और हमारा आई लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, 4 पर एंड हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट हाइफन 1 और एंड हाइफन 4। और हम एज्यूम करते हैं कि 4 की वैल्यू हम n के अंदर स्टोर करेंगे, तो n इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। अगर हम जे लूप को देखें तो ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है 4 पर। सो यहाँ पे 4 कॉलम्स थे, तो ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम और ये हमारा चौथा कॉलम। तो यहाँ पर भी स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 4 पर। और यहाँ पर भी हम एज्यूम करते हैं कि हम n की वैल्यू 4 में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लूप के अंदर इसे लिखेंगे कैसे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इज इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। अब j के पास आते हैं, j को कैसे लिखेंगे, लेट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इज इक्वल टू n और j प्लस प्लस। तो ये हमारा आई लूप होगा और ये हमारा जे लूप के कंडीशंस होंगे। अब हम नीचे आकर ये सेम चीज लूप के अंदर लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे। तो यहाँ पर हम आते हैं और लिखेंगे फॉर, पेरेंथेसिस डालेंगे यहाँ पर और लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इज इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब यहाँ के इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, वापस से हमारा नेस्टेड लूप आएगा, ठीक है, यानी कि हमारा जे लूप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर लेट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इज इक्वल टू n और j प्लस प्लस होगा यहाँ पे। अब इस फ्लावर ब्रेसेस के अंदर ही हम प्रिंट करेंगे हमारा पैटर्न। लेकिन हमें पैटर्न कैसा चाहिए, हमें पूरा पैटर्न चाहिए और हम उसे किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, str वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हम अब नीचे आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे उसी के अंदर। तो str
प्लस इज इक्वल टू लिखेंगे। अगर हम फिर से पैटर्न के पास दोबारा जाते हैं तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जे वैल्यूज प्रिंट हो रहा है। अब देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जिस तरीके से ये है, ये जे की वैल्यूज प्रिंट हो रही है। जे इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 3 होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, और जे इज इक्वल टू 4 होगा तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, यहाँ पर हम जे को कॉन्कैटिनेट करेंगे। जे यानी कि जे का वैल्यू कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूशन खत्म होगा, हमें कर्सर को हर लाइन के बाद नीचे लेकर जाना है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश एन। ये हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, और जैसे ही ये एग्जीक्यूशन खत्म होगा पूरी तरीके से, हमारा str वेरिएबल के अंदर पूरा आउटपुट स्टोर हुआ होगा, और हम इसे ही फाइनल प्रिंट करेंगे और हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यही होगा हमारे लूप के साथ। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया अब कि हमें लिखना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब हम इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इसके लिए हम यहाँ पर आकर उसका वर्किंग नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग। ठीक है, अब सबसे पहली बात, i इज इक्वल टू 1 है, i लेस देन और इज इक्वल टू n है, और i प्लस प्लस है। तो इसे यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ पर नोट करेंगे, और इसमें इसकी वैल्यूज अपडेट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। और अब इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू है। तो जैसे ही ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा और हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो हम यहाँ से जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इज इक्वल टू n ले लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें वैल्यूज अपडेट कर देते हैं। तो 1 होगा, और यहाँ पे लेस देन और इज इक्वल टू 4 होगा। तो 1 4 से छोटा है, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू होगी 1। उसके बाद फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि जे प्लस प्लस है, तो ये j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम अपडेट करते हैं वापस से। तो j की वैल्यू होगी 2, और यहाँ पर हम लिखते हैं 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 2 छोटा है 4 से, इसलिए यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2 हमें आ जाएगा, क्योंकि हमें j की वैल्यू प्रिंट करनी है। इसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये हो जाएगी 3। तो हम लिखते हैं 3, और यहाँ पे 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अभी भी 3 छोटा है 4 से, इसीलिए ये कंडीशन ट्रू ही होगा, और हमें यहाँ पे आउटपुट में 3 प्रिंट होके मिल जाएगा, क्योंकि हमारा j का वैल्यू इस समय 3 है। उसके बाद वापस से j की वैल्यू इंक्रीज होगी और होगी j इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब 4 4 से छोटा नहीं है, पर 4 इज इक्वल टू 4 है, इसीलिए अभी भी ये ट्रू रहेगा, और हमें यहाँ पे आउटपुट में 4 आ जाएगा। अब इसके बाद j की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, तो हमें आएगा यहाँ पे j इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम अब देखेंगे तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि 5 छोटा नहीं है, ना ही 5 इक्वल है 4 से, इसीलिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी और हमारा जे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टर्मिनेट लिख लेते हैं, और फाइनली एसटीआर के अंदर क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट होगा, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा और दोबारा से हमारा आई लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि आई प्लस प्लस है। तो इसे हम यहाँ से ले लेते हैं और नीचे आते हैं, और यहाँ लिखते हैं i इज इक्वल टू 2, आई लेस देन और इज इक्वल टू n है, यानी कि 2 लेस देन और इज इक्वल टू n होगा, और n की वैल्यू है 4, तो इसको भी अपडेट कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 2,
2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर अब ये कंडीशन देखा जाए तो अभी भी ये ट्रू है। अब इस वजह से क्या होगा, जे लूप हमारा रन होगा और j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, यहां तक कंडीशन रन होगा। और जब j इज इक्वल टू 5 होगा तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें प्रिंट करना है j वैल्यूज 1 2 3 4। इस वजह से ये सेम एग्जीक्यूशन दोबारा से रिपीट होगा। तो हम ये यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं। तो फिर से str के अंदर क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 3 और 3 लेस देन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं i इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी कंडीशन ये ट्रू है, इस वजह से हमारा जे लूप फिर से रन होगा और ये सेम एग्जीक्यूशन होगा जो पहले हुआ था। j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4 और जब j इज इक्वल टू 5 होगा तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख लेते, इसके बाद दोबारा हमारा i की वैल्यू इंक्रीज होगी और होगी i इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम ले लेते और यहां पर हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब देखा जाए तो 4 4 से छोटा नहीं है पर इज इक्वल टू तो है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू ही होगा और फिर से जे लूप के अंदर जाएगा और जे इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक रन होगा। 5 पे आएगा तब टर्मिनेट हो जाएगा और जे वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर फिर से नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोबारा से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो i इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम नोट करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब हम कंडीशन अगर टेस्ट करते हैं तो कंडीशन फॉल्स होगा, इस वजह से ये टर्मिनेट हो जाएगा आई लूप भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टर्मिनेशन और यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारा, दोनों भी लूप एग्जीक्यूशन नहीं होगा इसके बाद। अब उसके बाद क्या होगा, जब हमारा लूप सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें प्रिंट क्या करना है, हमारा str वेरिएबल जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो अगर हम जाके ऊपर अपना आउटपुट देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ही है। देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स हमें 1 2 3 4 ही मिला है। तो यही हमने यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करके हमने हर बार अंडरस्टैंड किया कि क्या आउटपुट आएगा। अब हम नीचे जाते हैं और सेम चीज हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। उससे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ से न्यू टर्मिनल करके, और यहाँ पर हम राइट साइड में इससे थोड़ा ले लेते हैं और टर्मिनल क्लियर कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नाम होगा प्रिंट पैटर्न। तो उसे लिख लेते हैं प्रिंट पैटर्न पेरेंथेसिस और इसके अंदर फिलहाल के लिए हम वैल्यू पास करेंगे 4। तो फंक्शन को इन्वोक करते हैं और वैल्यू पास करेंगे 4 और यहाँ पे रिसीव करते हैं एज एन n और यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ n करते हैं और टर्मिनल में आकर टेस्ट कर लेते हैं। नोड 03 पैटर्न डॉट जेएस है, एंटर करते हमें 4 एज अ आउटपुट मिल रहा है, यानी कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक अपना str का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। लेट str इज इक्वल टू डबल कोट्स, हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब हमारा नेस्टेड लूप लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लेट i इज इक्वल टू 1, i should be less than or is equal to n, i plus plus फ्लावर ब्रेसेस। अब हमारा j लूप आ जाएगा, let j is equal to 1, j should be less than or is equal to n and j plus plus। अब यहाँ पर फ्लावर ब्रेसेस करेंगे और इसके अंदर सबसे पहला हम कंसोल कर लेते हैं i और j की वैल्यूज और हम चेक करते हैं कितनी बार एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखते हैं i हाइफन कॉमा आई लिख लेते हैं, उसके बाद डबल कोट्स j हाइफन कॉमा j लिखते हैं और यहाँ पर आकर हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नोड 03 पैटर्न डॉट जेएस और अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जब हमारा i1 होगा तो j 4 टाइम्स ही रन होगा, जो कि हमारे वर्किंग में हमने क्लियरली अंडरस्टैंड किया था। जब j 5 हो जाएगा तब वो हर जगह से टर्मिनेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेम चीज चेक कर दें, जब i2 है
तो जे यहाँ पर भी 4 टाइम्स रन होगा, जब आई 3 है तभी भी यहाँ पर 4 टाइम्स ही रन होगा, और जब हमारा आई 4 है तभी भी जे हमारा 4 टाइम्स ही रन होगा। अब यहाँ पे गौर से देखें तो जे की वैल्यूज हमें कॉन्कैटिनेट करनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है। तो यही वैल्यूज हमें कॉन्कैटिनेट करके एसटीआर वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो हम इसे कॉमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे एसटीआर प्लस इज इक्वल टू हमारा जे लिख लेते हैं यहाँ पर, और लास्ट में आके हम इसे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एसटीआर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आके हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं और एक बार और रन करते हैं, नोट 03 पैटर्न डॉट जेएस। अब हम देखेंगे तो हमें आउटपुट तो मिल रहा है, यानी कि 4 टाइम्स 1 2 3 4 प्रिंट तो हुआ है, लेकिन एक सिंगल लाइन में। इसीलिए हमें ये लिखना बहुत बहुत जरूरी है, जो कि हमारा नेक्स्ट लाइन में हमें लेकर जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे एसटीआर प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन। इससे क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन, यानी कि हर एग्जीक्यूशन के बाद। तो हम इसे सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे नोड 03 पैटर्न डॉट जेएस और एंटर करते हैं। अब हम देखेंगे हमें आउटपुट तो मिल रहा है, बट यहाँ पे लास्ट में कर्सर वापस से नेक्स्ट लाइन पर लेके जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन यहाँ पर कॉन्कैटिनेट किया, इस वजह से एक हमें लाइन दोबारा से एम्प्टी मिल रही है, तो हमें इसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे हम और हम यूज करेंगे ट्रिम मेथड। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिम और पेरेंथेसिस, और यहाँ पर दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं नोड 03 पैटर्न डॉट जेएस। अब हम देखेंगे तो ये जो स्पेस था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो स्पेस यहाँ से हट चुका है। तो ये हमारा ट्रिम मेथड क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग के आगे और पीछे एडिशनल स्पेसेस होंगे उसे ये हटा देता है, और हमारे यहाँ पर सिर्फ बाद में एडिशनल स्पेसेस थे, तो उस ट्रिम मेथड ने उसे हटा दिया और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। हम यहाँ पर आते हैं, इस लाइन को कमेंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग एन को, और एक बार आउटपुट टेस्ट करते हैं। इसके लिए टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे नोड 03 पैटर्न डॉट जेएस और हिट करते हैं, तो हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो जो हमें यहाँ पर पैटर्न पूछा गया था सेम आउटपुट हमें मिल गया है। हम यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना था जो हमें प्रिंट करके देगा सॉलिड स्क्वायर पैटर्न एन साइज एन का, और ये हमारा आउटपुट था। ठीक है, हम नीचे आए और हमने इस क्वेश्चन का अहम हिस्सा नोट डाउन किया, और हमने यहाँ पर फंक्शन नेम भी डिफाइन किया, प्रिंट पैटर्न। जैसे कि हमें सॉलिड स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना था और हमारा ये एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, इसलिए हम नीचे आए और हमने अप्रोच लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा कि हमें एक एसटीआर वेरिएबल को क्रिएट करना है जो कि होल्ड करेगा हमारा फाइनल आउटपुट। और यहाँ पर हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया एम्प्टी कोट से, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग से। और हम नीचे आए और हमने यहाँ पे यूज किया है नेस्टेड लूप, यानी कि आउटर लूप और इनर लूप, एक लूप के अंदर लूप। तो हमारा आउटर लूप है और हमारा इनर लूप है। जो हमारा आउटर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रोज, और जो हमारा इनर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। और हमने एज्यूम किया कि हमारा जो आउटर लूप होगा वो हमारा आई लूप होगा, जो हमारा इनर लूप होगा वो हमारा जे लूप होगा। और हम नीचे आए और फिर हमने इस पैटर्न में अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास कितने रोज है कितने कॉलम्स है। उसके बाद हम फिर से नीचे आकर हमने ये भी लिखा कि हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, और हम लूप के अंदर लिखने कैसे वाले हैं। उसके बाद हम नीचे आए और हमने हमारा फॉर लूप्स लिखे। तो यहाँ पे हमने हमारा आई लूप यानी कि अपना आउटर लूप लिख लिया, उसके अंदर हमने जे लूप लिखा जो कि हमारा इनर लूप रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने सेम कंडीशंस दोनों लूप में लिखे जो हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन किए थे। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, और हमने j में लिखा j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इज इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं j की वैल्यू str वेरिएबल के अंदर,
क्यों हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं जे की वैल्यू एसटीआर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि हर रो में ये जे की वैल्यूज ही प्रिंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू। अब जैसे ही हमारा इनर लूप यानी कि जे लूप का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, हमें कर्सर लेकर जाना है हर बार नेक्स्ट लाइन पर, इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर रहे हैं बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन इस एसटीआर वेरिएबल के अंदर। और जैसे ही ये हमारा दोनों भी लूप एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना एसटीआर वेरिएबल प्रिंट करेंगे जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। उसके बाद हमने वर्किंग समझने की कोशिश की, और जब हमारा i इज इक्वल टू 1 होगा तब j का लूप रन होगा 1 to 4, और जब j इज इक्वल टू 5 होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा और str के अंदर j की वैल्यूज अपडेट हो जाएगी। जब i इज इक्वल टू 2 होगा तो भी j लूप रन होगा 1 to 4, और जब j इज इक्वल टू 5 होगा तब लूप टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ पे str के अंदर वापस से 1 to 4 अपडेट हो जाएगा। जब i इज इक्वल टू 3 होगा दोबारा से j लूप एग्जीक्यूट होगा और j इज इक्वल टू 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड जो भी एग्जीक्यूशन से रिजल्ट आया होगा वो str वेरिएबल के अंदर अपडेट हो जाएगा। सेम i इज इक्वल टू 4 में भी होगा, j लूप रन होगा 4 तलक और j इज इक्वल टू 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा। और जब i इज इक्वल टू 5 होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनल एग्जीक्यूशन के बाद हम अपना str वेरिएबल प्रिंट कर लेंगे। अब हमने सेम चीज हमारे फंक्शन के अंदर भी लिखी, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट पैटर्न के नाम से, और यहाँ पे एज अ पैरामीटर n पास किया, और यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग n किया टेस्ट करने के लिए कि हम जो वैल्यूज पास कर रहे हैं वो यहाँ रिसीव हो रहा है या नहीं। फिर हमने str वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, हमने फॉर लूप यहाँ पर लिखा और हमने कॉन्कैटिनेट किया जे वैल्यू, हम इसे अच्छे से नेक्स्ट लाइन पर भी लेके गए, यानी कि हमने कॉन्कैटिनेट किया बैकवर्ड स्लैश एन, और हमने यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी देखा कि यहाँ पे कैसे होगा कंसोल डॉट लॉग यूज करके। उसके बाद हमने फाइनली यहाँ पे str वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें एक एडिशनल स्पेस मिल रहा था, यानी कि कर्सर दोबारा से नीचे जा रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ट्रिम को यूज कर लिया। ट्रिम मेथड को यूज क्यों करते हैं, ताकि एडिशनल स्पेसेस जो भी हमारे स्ट्रिंग के आगे और पीछे होते हैं वो उसे निकाल देता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी ट्रिम मेथड यूज कर रहे हैं। और हमने लाइन नंबर 68 में प्रिंट पैटर्न इन्वोक किया फंक्शन, और यहाँ पे 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, जिसके वजह से हमारा पूरा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा था। हम एक बार टर्मिनल क्लियर करते हैं और दोबारा से रन करते हैं node03 pattern डॉट जेएस, और हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मौजूद था। तो हमें जो चाहिए था वो हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब n की अलग अलग वैल्यूज के साथ ट्राई करके देखिए और कमेंट्स में बताइए आपको क्या रिजल्ट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक कोड करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।